इसका भी मैं एम्पियर आपको चेक करके बताऊंगा, जो कि रिटर्न एम्पियर इसमें जो है वो है, यहां पर आप देख सकते हैं 24 वोल्ट इनपुट देने के बाद इसमें से वोल्टेज आउट होगा वो 30 वोल्ट मिनिमम, 180 वोल्ट मैक्सिमम, और 200 से लेके 900 मिली एम्पियर तक ये बोर्ड आउटपुट देता है। सो ये जो बोर्ड है इसमें यहाँ पे इतने कनेक्शन जो है 24 वोल्ट के, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद एक एनसी के बाद बैकलाइट ऑन ऑफ है, और उसके बाद जो ये वाला कनेक्शन है ये एडजस्ट के लिए, ये आप छोड़ दोगे तो ये फुल लाइट पे जलेगा। सो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव वोल्ट, और यहाँ इस बार मैंने 24 वोल्ट से इस बोर्ड को कनेक्ट किया है, इस पावर बोर्ड को। और ये जो ग्राउंड है, हम ग्रीन वायर जो कॉमन पहले लिया हुआ था वही ग्रीन वायर इसमें कॉमन है, और ये ब्लू वायर बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए भी अभी ये कॉमन है। सिर्फ जो सप्लाई चेंज की है हमने, यहाँ पर 24 वोल्ट दिया है 12 की जगह पर, और आउटपुट हम आप देख लेते हैं इसमें मैक्सिमम कितना देता है, और बाद में फिर हम लोड के हिसाब से कितना आता है इसमें। यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है, सो यहाँ पर मैक्सिमम 224 वोल्ट ये आउट देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो भी 224 वोल्ट आउट दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप 224 वोल्ट का लोड लगाओगे, या उससे कम होना चाहिए। लोड जो होगा मैक्सिमम सप्लाई से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर 224 से कम का लोड आपको लगाना है एलईडी का। अब हम एलईडी कनेक्ट करके देख लेते हैं किस तरह से लगेगी ये। जो मेरा कॉमन रहेगा वो कैथोड है, तो मैं कैथोड पे यहाँ पर सी मीन्स कैथोड, ये जितने भी सी कनेक्शन है कॉमन कनेक्शंस दिए हुए हैं ये सारे पैरेलल है। ये सारे बोर्ड्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो पैरेलल बोर्ड है। सो यहाँ पर मैं जो इनपुट दे रहा हूं वो है कैथोड पे ब्लैक वायर। एम्पियर मीटर का नेगेटिव वायर जो है एलईडी की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर हम जो पॉजिटिव वायर है दैट मीन्स ये वाला जो वायर है एनोड पे कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ एनोड के पॉइंट से आप कहीं भी लगा सकते हैं, एनोड जितने भी लिखे ए लिखा है दैट मीन्स एनोड है। सो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ये तार को। ठीक है, पॉजिटिव से आने वाला तार जो है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये एलईडी अभी फुल पे चल रही है, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ ताकि मैं आपको एम्पियर दिखा पाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 208 मिली एम्पियर बता रहा है ये करंट, दैट मीन्स 0.28 एम्पियर ये करंट ले रहा है। और ये कैथोड और एनोड के बीच का जो वोल्टेज है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 वोल्ट यहाँ एलईडी ड्राइवर ने एज पर द एलईडी आउटपुट दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कितनी एलईडी इसमें सीरीज में लगी है। 19 एलईडी मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है सीरीज में। एक एलईडी 3 वोल्ट खाती है, तो ये 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 57 वोल्ट करीबन। लेकिन यहाँ पर हमारा जो शो कर रहा है ड्राइवर बोर्ड वो है 56.7। ये बोर्ड का फायदा ये है कि इसमें जो एम्पियर है ये लोड नहीं होता है सीरीज के साथ। सो यहाँ पर अगर जो आपकी बैकलाइटिंग सिस्टम बड़ी है, जैसे कि ये 48 इंच का टीवी है, इसमें अगर जो आपको कनेक्ट करना है एलईडीज की इंटेंसिटी पे इफेक्ट किए बिना, तो आपको ये बोर्ड यूज करना है। इसका जो नंबर है S3260 इसका नंबर है। ये बहुत ही बढ़िया बोर्ड है मेरे हिसाब से, इसको मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा इस बोर्ड को। नेक्स्ट बोर्ड हम ले लेते हैं, वो है ये वाला। ये डायोड्स दिए हुए हैं इसमें आउटपुट के लिए, और जो आईसी सेम यूज की है इसमें। और यहाँ पर मॉसफेट जो है ये वाले की जगह पर यहाँ आईसी फॉर्म में मॉसफेट्स यूज किए 2। इस बोर्ड के साथ भी ऐसा ही है, 24 वोल्ट इसको इनपुट होगा। वीसीसी पे 24 वोल्ट या 19 वोल्ट का एडेप्टर वाली जो सप्लाई होती है सोनी में, उसके लिए ये बोर्ड सबसे परफेक्ट है। अभी ये कैसे कनेक्ट होगा ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं एनेबल जो है ENA लिखा हुआ है उस पे मैंने ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ब्लू वायर 5 वोल्ट के साथ पावर बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो एलईडी के आउटपुट है पॉजिटिव वायर जो ये है ले लेता हूं एनोड पे, एनोड मींस पॉजिटिव पे, और जो नेगेटिव वाली तार है जो वो मैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे लगा सकता हूँ। ये सभी पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं ये इसे यूज कर रहा हूँ नेगेटिव, आप कहीं भी लगा सकते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो बोर्ड है इसमें से आउटपुट करंट जो है वो है 0.124 एम्पियर,
या आप बोल सकते हैं 124 मिली एम्पियर ये करंट इस बोर्ड से जो ड्राइव होने के लिए करंट ले रहा है वो है 124 मिली एम्पियर। और हम वोल्टेज देख लेते हैं, वोल्टेज ये एज पर द एलईडी लेता है कि नहीं, तो हम इसे रिवर्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मैं यहाँ टच कर रहा हूँ और पॉजिटिव ये वाला यूज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे 54 वोल्ट आउटपुट ये एलईडी यूज कर रही है और करंट जो ले रही है ये 124 मिली एम्पियर। और यहाँ पर मैं आपको कुछ सर्किट के बारे में बता दूं, इसमें 12 वोल्ट के लिए रेगुलेटर दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें 12 से अधिक ही इनपुट होगा। आप समझ रहे हैं, रेगुलेटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये 24 वोल्ट 19 वोल्ट का एडेप्टर वाली जो सर्किट होती है जो आप सोनी में यूज करते हैं, तो इस टाइप का ड्राइवर बोर्ड जब आप लगाओगे तो यहाँ पर आप 19 वोल्ट कनेक्ट नहीं कर सकते इस ड्राइवर बोर्ड के साथ, आपकी एलईडी फ्लिकर करेगी। इस टाइप के बोर्ड्स के लिए आपको ये वाला बोर्ड जो है फिट बैठेगा, जो पावर सप्लाई जो सोनी का होता है जो एडेप्टर वाला, उसमें गोल्ड 38E यूज करना है आपको। और यहाँ पर सप्लाई देख लीजिए इनपुट में कितनी है, 24 वोल्ट। इसे मैं उल्टा कर देता हूं ताकि हम ठीक से देख पाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 वोल्ट इनपुट देने के बाद ये जो आईसी है यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए दी हुई है 12 वोल्ट, 24 से 12 बन रहा है, इधर इनपुट में 24 आ रहा है और ये जो रेगुलेटर आईसी है वो 12 वोल्ट आउट करके इस आईसी को दे रही है। सो यहाँ पर स्विचिंग के लिए 2 मॉसफेट्स यूज किए हुए और ये मॉसफेट जो है ये आईसी फॉर्मेट में है, 8 लेग वाले 2 मॉसफेट। सो आउटपुट जो करंट है उसके लिए भी बड़ी कॉइल्स यूज की हुई है, यहाँ पर भी आउटपुट में कॉइल यूज की है डायोड के बाद, जो कि इस टाइप के ड्राइवर में आउटपुट में कॉइल्स नहीं है, ठीक है। सो जो भी कॉइल है इनपुट में यहाँ पर 2 कॉइल्स यूज की है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। सो ये बहुत मेरे हिसाब से बेस्ट ड्राइवर है। और यहाँ पर अलग अलग करंट भी है, आप ये जो रजिस्टर है जंपर जो है शॉर्ट करेंगे इधर, तो आप यहाँ पर इस साइड वाले जंपर को अगर जो ऐड करेंगे तो वो 50 मिली एम्पियर हो जाएगा और उस साइड में 100, यहाँ तक 100 है और इसके बाद आप देख सकते हैं 127 मिली एम्पियर तक ये करंट आउटपुट देता है इस तरह की अरेंजमेंट में। ये वाला जो बोर्ड है ये सोनी के जो टीवी आते हैं जिसमें एडेप्टर से सप्लाई होती है 19 वोल्ट की, उसके लिए बेस्ट है ये बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलईडी ड्राइवर जो है वो उसका नंबर है CA288। इनपुट जैसे कि हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से अभी आउटपुट जो मैंने लिया है वो 12 वोल्ट लिया है, ठीक है। हम 12 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे अभी। और एक चीज बता दूं, कभी ये बोर्ड आप यूज करते हैं सोनी में और आपको लगता है कि लाइट कम आ रही है तो आप 19 वोल्ट डायरेक्टली इस बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। इस बोर्ड पे आप 19 वोल्ट लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इंटेंसिटी जो लाइट की है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया VCC में ये वाला 12 वोल्ट की लाइन और यहाँ पर ग्राउंड दे दिया ग्रीन वायर को, और जो ब्लू वायर है 5 वोल्ट बैकलाइट ऑन ऑफ का जो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब आउटपुट में मैं ये LEDs यूज कर रहा हूँ जिसमें से नेगेटिव जो है वो मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ और पॉजिटिव वायर मैंने करंट से जो वायर आ रहा है, करंट मीटर से जो सीरीज में वायर आ रहा है जिसके इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है ये, दैट मीन्स रेड वायर के साथ यहाँ पर मैंने पॉजिटिव के साथ इसे जोड़ दिया। सो अब हम चेक कर लेते हैं इस बोर्ड से जो करंट जो ले रहा है वो है 200 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर का। और यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेता हूँ, वोल्टेज है 56 वोल्ट। सो ये भी बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप 19 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर इनपुट में। सीरीज के लिए ये भी बोर्ड अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट बोर्ड हमारे जो टेस्ट में ये है जिसमें 30 वोल्ट से लेके 180 वोल्ट तक है और इसकी जो एम्पियर है मैक्सिमम 200 मिली एम्पियर से लेके 900 मिली एम्पियर करंट ये देता है ये बोर्ड। डिपेंड्स ऑन LEDs आप कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। लास्ट ये वाला बोर्ड है, इसमें 3 कॉइल्स यूज किए, देख लेते हैं इसका इफेक्ट कैसा है आउटपुट पर और करंट किस तरह का देता है ये। अभी मैं कनेक्शन वैसे ही दे दूंगा, यहाँ पर मैंने दिया है 12 वोल्ट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट,
इसको 12 से ज्यादा आप अधिक वोल्टेज नहीं दे सकते यहाँ पर। और ग्राउंड के लिए मैं ग्रीन वायर जैसे कि कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पर ब्लू वायर जो है एनेबल पिन पे मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट बैकलाइट ऑन ऑफ के। जो मदरबोर्ड से आते हैं वो सिग्नल यहाँ कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव है एलईडी की हम नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। करंट चेक करने के लिए हमने पॉजिटिव को स्प्लिट किया हुआ है वाया मीटर। सो मीटर के थ्रू आने वाली जो सप्लाई, मतलब यहाँ से पॉजिटिव आउट जो हो रहा है वो सीधा मल्टीमीटर से होते हुए, मल्टीमीटर के नेगेटिव से होते हुए एलईडी के पॉजिटिव पे जाएगी। जैसे कि ये एलईडी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है इसका नेगेटिव। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का आउटपुट दे रहा है। अभी ये जो बोर्ड है इसमें मैंने करंट इस तरह से दिया हुआ है कि इसकी जो पॉजिटिव लीड है आउटपुट की वो मैंने इसके साथ कनेक्ट की है, ये वायर के साथ। यहाँ पर इनपुट होने के बाद नेगेटिव वायर जो है वो सीधा एलईडी में जा रहा है, और पॉजिटिव मतलब यहाँ पर करंट चेक करने के लिए यूज किया है। नेगेटिव जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो इसका जो एम्पियर है हम रिवर्स कर देते हैं। इससे पहले एम्पियर है 500 मिली एम्पियर करीब, मतलब ये अभी तक के टेस्ट में ये सबसे बेस्ट बोर्ड रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा लिखा है वैसा ही इसका एम्पियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट जो है 500 मिली एम्पियर है, और इसके वोल्टेज है 72 से 83 वोल्ट तक। दैट मीन्स अगर जो आपकी एलईडी स्ट्रिप है 3 वोल्ट की, आपने अगर जो 20 एलईडीज लगाई है, मतलब इंडिविजुअल एलईडीज एक एक एलईडी को काउंट करें, ऐसी 20 एलईडीज लगाई है, तो ये 60 वोल्ट तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 60 से लेके आप 72 तक, लेकिन आप मैक्सिमम पे इसको यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें जो मॉसफेट है वो वरना गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो सीरीज में इसकी लिमिटेशन है, लेकिन हम इसे पैरेलल करके देख लेते हैं कि पैरेलल में ये बोर्ड कैसे काम करता है और करंट किस तरह से देगा ये। जो कि पैरेलल में भी ये सेम करंट जो दे रहा है, और इसकी जो एलईडीज है वो कितना वोल्ट निकाल रही है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ इसकी। यहाँ आप देख सकते हैं 28 वोल्ट, मतलब ये मेरी जो एलईडी स्ट्रिप है इसके लिए ये भी बोर्ड जो है वो अच्छा बोर्ड है। सो हमारे टेस्ट में कौन से बोर्ड पास हो गए? ये वाला बोर्ड, ये बोर्ड अपने तरफ से पास ही है, लेकिन लिमिटेशन इसकी ये है कि अगर जो बड़े सेट्स में लगाना है तो ये वहां काम नहीं आएगा। वहां पर ये बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, और ये वाला बोर्ड और ये बोर्ड। ठीक है, जब आपको ज्यादा सप्लाईज के साथ कनेक्ट करना है तो आप ये 4 में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम चाहिए तो आप ये गोल्ड वाला जो बोर्ड है वो यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी मेरी चैनल पहली बार देखी है उनको मैं बता दूं कि मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये, और इसमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे रेड कलर में जो बटन है, रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाना है, और फिर नोटिफिकेशन बेल भी दबाना है, ताकि मेरी जो कोई भी वीडियोस नहीं आती है आपको मोबाइल पे देखने मिलेगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने में ये मदद करेगी। और मेरी कुछ ट्रेनिंग्स है इसके बाद मैं बता दूं आपको।